आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। कमजोर बूथों को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। 24,000 कमजोर बूथों पर बीजेपी का फोकस है। बूथ सशक्तिकरण का पहला चरण पूरा हुआ। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की रणनीति है। लोकसभा में 1.24 लाख बूथों पर सफलता मिली थी। अब 24,000 बूथों पर भाजपा सक्रिय रहेगी। और राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है और लोकसभा चुनाव को लेकर खासा सक्रिय पार्टी दिखाई दे रही है। लेकर राज्य तक लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। कल देखा गया कि दिल्ली में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बड़ी बैठक की है, देर रात तक बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और सहित तमाम वरिष्ठ नेता, उनके संगठन महाराष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं विजय संतोष सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। वो रणनीति जो बना रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी 19 में लगभग 144 लोकसभा सीटें जो हारी है उसको कैसे जीता जाए, कौन सी वहां रणनीति बनाई जाए, इस पर विचार हो रहा है। और सोचिए कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में बूथ जीतने की रणनीति बन रही है कि जिन बूथों को हारा गया है उन बूथों को कैसे जीता जा सकता है। और कहा जाता है कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने चुनाव जीत लिया। अक्सर क्रिकेट के मैच में कहा जाता है कि अगर आपने कैच छोड़ा तो आपने मैच छोड़ा, अक्सर ये देखा जाता है। यहाँ पे यही स्थिति है, अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने चुनाव जीत लिया, क्योंकि फाइनली जो होता है वोट जो है वो बूथों पर ही वोट पड़ता है और वोटों की ही संख्या से जो हार जीत के जो नतीजे वो आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है, लगातार बैठक कर रही है। आज भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसपे यह चर्चा किया जाएगा कि जो हारे हुए बूथ है वहां कारण क्या रहे, चाहे वो जातिगत कारण हो, धार्मिक कारण हो या पिछड़ापन हो या वहां पे प्रत्याशी मजबूत नहीं है। मतलब तमाम जो विषय है, जो भी उनके उन चीजों में जो पॉइंट हो रहे हैं उसको बीजेपी उस पर मंथन करेगी और उसको दूर करने का प्रयास करेगी। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं कि मैक्सिमम, क्योंकि लक्ष्य बनाया गया है, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 वो पूर्ण बहुमत से तो खैर 2 बार वो जीत ही रहे हैं, लेकिन वह प्रचंड बहुमत की ओर जाना चाह रहे हैं। ऐसा प्रचंड बहुमत जो कभी कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी ने लाया था। एक समय जब राजीव गांधी ने चुनाव जब लड़ा था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटों का लक्ष्य प्राप्त किया था। वह अभी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं तोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही होगी कि हम इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करें, लेकिन इसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलाने होंगे। वो चाहे दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, हर दिशाओं में इनको बहुत मजबूत पकड़ बनानी होगी और तभी जाके सपना पूरा होगा, नहीं तो ये आसान नहीं है ये लक्ष्य। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी यही प्रयास कर रही है कि लोगों से जुड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में बताया जाए। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी पीछे नहीं दिखाई दे रही। देखिए भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जिसमें कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, तमाम नेता कांग्रेस के लगे हुए हैं और वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा जोड़ा जाए, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। भी लड़ाई लड़ रही है। देखिए लगातार चुनाव जो हारे हैं ना, तो राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष भी रहे हैं और वही आगे भी वही वो लीड करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि सोनिया गांधी जी की तबीयत लगातार खराब है। वो एक प्रकार से डॉक्टर की सलाह पर और दवाओं के ऊपर वो अपने समय को निकाल रही हैं, क्योंकि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं लौट सकती हैं, क्योंकि उम्र भी हो गई है और स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है। तो राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस ने गंवाए हैं, तो ये राहुल गांधी के लिए अस्तित्व का मामला है। आज लगभग 3,000 किलोमीटर से ज्यादा का ये पैदल मार्च होगा, जिसको भारत जोड़ो आज शुरुआत आज केरला से राहुल गांधी कर रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र से, अपने उस लोकसभा के राज्य से, वहां से आज करेंगे। और इससे कांग्रेस जो है, हो सकता है ये 5-6 महीनों तक यात्रा चलेगी। इससे कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आए, जोश आए और हो सकता है 2024 के पहले कांग्रेस कुछ उठ खड़ी हो, क्योंकि देखिए देश की राजनीति भी बहुत कठिन है, क्योंकि
बिल्कुल। अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं। नीतीश कुमार इस समय निकले हैं, वो अलग अपने नेतृत्व में, अभी ममता बनर्जी चुप हैं, ममता बनर्जी भी फिर लॉबिंग करेंगी अपने लिए। और उसके अलावा आपने देखा होगा जो चंद्रशेखर हैं जो दक्षिण से, वो अभी बिहार खुद आए थे, तो वो खुद अपना एक मोर्चा बना रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल हैं। तो यह भी एक चुनौती है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के बैनर के नीचे कौन कौन आ रहा है, और हर व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस हमारे बैनर के नीचे आए। तो ये तो आने वाला समय तय करेगा कौन किसके बैनर के नीचे आएगा, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए कि आने वाले समय में कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष भी अक्टूबर में मिलने जा रहा है। कौन होगा, किस चेहरे पर मुहर लगेगी, यह तो एक भविष्य की बात है। लेकिन देखिए कि इस यात्रा से कांग्रेस उठ खड़ी होती है कि नहीं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से तमाम दल लगे हुए हैं आगामी चुनावों को लेकर, किसके पाले में फैसला जाएगा और किसकी जीत होगी, किसे सफलता मिली है, चुनाव के परिणाम ही स्पष्ट करेंगे। बने रहिए, आपके पास वे लौटेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी सक्रिय आ रही है, जो कमजोर बूथ उन पर लगातार फोकस कर रही है।